यूकेडी के शीर्ष नेता काशी सिंह ऐरी ने राम मंदिर से दान चोरी के मुद्दे पर घेरा पीएम नरेंद्र मोदी व बीजेपी को। पेपर लीक पर लगाया बड़ा आरोप। हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता और पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी जी। जी नमस्कार। हमारा आज आपसे प्रश्न है कि जो अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी का प्रकरण सामने आया है, उसमें भाजपा का कहना है कि जो लोग दोषी पाए गए या जिन लोगों पे चार्ज लगाया गया उनको सजा दी जाएगी और बाकी संतों की या भाजपा पार्टी की या आरएसएस की इसमें कोई भूमिका नहीं है दान की चोरी में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मेरा कहना है कि कितना बड़ा जघन्य अपराध है ये कि राम के मंदिर से आपने चोरी कर दी और उसके जो उस ट्रस्ट बनाया था वो बनाया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और इसकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए। केवल छोटे ड्राइवर और दूसरे तीसरे छोटे कर्मचारियों को इन्होंने उन पर कार्रवाई की है, बाकी जो बड़े पदाधिकारी थे वो अभी खुले घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इतना बड़ा अपराध हो गया है आस्था के साथ, राम के साथ, जिसको लेके ये सत्ता में आए हैं, जिसके नाम से, उसके खिलाफ इतना बड़ा अपराध इन्होंने ही किया है, इनके लोगों ने किया है, इनके जिम्मेदार लोगों ने किया है। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मैं समझता हूँ कि श्री राम भगवान ही देंगे और इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो देश में एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और देखा जा रहा है कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ठेका जिन कर्मचारियों को दिया गया है, इन लोगों ने उन कर्मचारियों की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है, उनके डॉक्यूमेंट सत्यापित नहीं किए गए हैं और जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं बायोमेट्रिक वो खुद ही उसमें घोटाले में संलिप्त हैं। तो क्या ये पूरी व्यवस्था का एक फेलियर माना जाएगा? बिल्कुल फेलियर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परीक्षा जैसे विषय को, जो बहुत ही संवेदनशील है, जो हमारे नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है, उसको आप ठेके में दे देंगे और वो ठेका उसको खाली तो मिला नहीं होगा। उन्होंने इनके मंत्रियों को, इनके बड़े आकाओं को पैसा दिया होगा, तब इनको ठेका मिला होगा और वो अपने ढंग से उससे पैसा कमाने का जरिया ढूंढते हैं। और ये ठेका प्रथा ही बंद होनी चाहिए। सरकारी तंत्र को ही ये परीक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सही ढंग से परीक्षाएं करानी चाहिए, वरना ये इस देश का नौजवान जो अभी जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है, वो झारखंड में देखिए वहाँ भी हो रहा है। तो ये मानने वाले नौजवान नहीं है, क्योंकि उनके भविष्य के सीधे जुड़ा हुआ मामला है, उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये इस तरह से ये अगर खिलवाड़ करेगी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो उनको इसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि हर बरसात में आपदा आती है, यहाँ आपदा में पुल टूटते हैं, सड़कें टूटती हैं, नुकसान होता है, फिर उस नुकसान को पुनर्निर्माण किया जाता है और पैसा खर्च किया जाता है, फिर अगले बार और आपदा में वो सब नुकसान होता है। ये तो बार बार इसमें पैसा खर्च करते जा रही है सरकार। क्या आपदा राहत के लिए कोई बड़ी कार्य योजना बना के उस पर कार्य किए जाने की ज़रूरत आपको दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर देखिए, आपने आपदा की बात कही है, बिना आपदा के भी नंदा चौकी का पुल टूटा, जिसमें कई इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, नंदा की चौकी का, वो तो आपदा में नहीं था, वो तो इंजीनियरिंग की और इनकी भ्रष्टाचार के कारण वो पुल कमज़ोर बनाया गया और वो पुल टूट गया। एक दूसरा, आपदा का जहाँ तक सवाल है, आपदा एक प्राकृतिक आपदा है, जलवायु परिवर्तन है, अतिवृष्टि होती है, कभी कम वर्षा होती है। तो उसके लिए हमारी सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए कि अतिवृष्टि होती है तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे पुल हो, सड़क हो, हमारे दूसरी चीज़ें हों, वो सुरक्षित कैसे रह पाएंगी, इसकी कार्य योजना पहले से तैयार रहनी चाहिए, ताकि आपदा में उनको कम से कम नुकसान हो या नुकसान न हो। और दूसरा ये करना चाहिए कि वो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये कि आपदा में कोई क्षतिग्रस्त हुआ सड़क हो या पुल हो,
आपने आनंद फानंद में करोड़ रुपया खर्च किया, उसमें से आधा पैसा आपने लगाया या उससे भी कम लगता है, बाकी पैसा वापस कमीशन में चला जाता है, तो वो प्रवृत्ति वो रुकनी चाहिए, वो भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। एक तो पहले से तैयारी रहनी चाहिए और दूसरा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये दोनों उपाय किए जाने जो अत्यंत आवश्यक हैं। देखा जा रहा है कि सरकार जो भी निर्माण कार्य करा रही है वो 1-2 साल तो क्या 1-2 महीने में ही रोड टूट जा रही हैं, पुल बनाते बनाते टूट जा रहे हैं। बिल्कुल घटिया दर्जे का सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है और जो निर्माण कार्य ठेकेदार कर रहे हैं या जो कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कहीं होते हुए नहीं दिख रही है। यूकेडी अगर सत्ता में आएगी तो इन मामलों को कैसे हैंडल करेगी? निश्चित तौर पर बहुत सख्ती से इसको हैंडल किया जाएगा। भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं होने दिया जाएगा, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने दिया जाएगा और पूरी जवाबदेही के साथ वहाँ के जो इंजीनियर हैं या कार्य अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। अकाउंटेबिलिटी होगी, कौन कार्य किसने किया है, अगर वो गुणवत्ता में सही नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही एक तरीका है जिससे कि ये जो निर्माण कार्य हैं उनको आप बचा सकते हैं और जनता को इससे सुविधा दे सकते हैं। वरना पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट होगा तो आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकते। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर चोट करना आवश्यक होगा, यूकेडी उस पर चोट करेगी।